2027 चुनाव से पहले उत्तराखंड में अगर किसी सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है देहरादून का धर्मपुर विधानसभा सीट। ये अभी से ही हॉट सीट बन चुकी है। कांग्रेस के भी कई नेता इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने एक तीर से दो निशाना लगा दिया है। चमोली ने हरीश रावत के बहाने ही अपनी पार्टी को भी संदेश दे दिया कि धर्मपुर सीट से टिकट के हकदार सिर्फ विनोद चमोली ही हैं, उनके अलावा कोई दूसरा विकल्प पार्टी के पास है ही नहीं। देखिए रिपोर्ट। 27 से पहले चर्चाओं में धर्मपुर सीट, विनोद चमोली ने लगाया एक तीर से दो निशाना। हरीश रावत के बहाने अपनी पार्टी को दिया संदेश, मुझे 10 साल और झेलेगी धर्मपुर की जनता। चमोली का बोल रहा विश्वास या अहंकार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ही माहौल चुनावी बनता दिख रहा है। अभी से ही नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं मानो चुनाव सिर पर हो। चुनाव से पहले उत्तराखंड में सबसे ज्यादा किसी सीट की अगर चर्चा हो रही है तो वो है देहरादून का धर्मपुर विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी के मौजूदा विधायक है विनोद चमोली। इस सीट पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस की भी पैनी नजर है। दिलचस्प बात तो ये है कि इस सीट पर एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति बनी है। हरदा के साथ साथ कांग्रेस के कई नेता इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं विनोद चमोली ने हरीश रावत के बहाने संदेश अपनी पार्टी तक भी पहुंचाने का काम कर दिया है। एक तरफ विनोद चमोली कह रहे हैं कि हरीश रावत क्या पूरी कांग्रेस भी अपनी ताकत लगा दे, वो विनोद चमोली को नहीं हरा सकते। विनोद चमोली को धर्मपुर की जनता अभी 10 साल और झेलने वाली है। सुनिए। मैं बता रहा हूँ आपको। और रहा जहाँ तक हरीश रावत जी का माल्टा पार्टी का सवाल है, तो देखिए ऐसा है, उन्होंने पहले भी बहुत कार्यक्रम किया था विधानसभा। अरे स्वाभाविक भी वहाँ से MP रहे, सांसद रहे, तो स्वाभाविक बात है सांसद रहे तो वहाँ उनका जुड़ाव भी होगा, इमोशनल टच भी होगा, कुछ कार्यकर्ता भी उनसे जुड़े हुए होंगे। उनकी सारी गतिविधियां अगर देहरादून में उनको करनी होंगी तो क्योंकि हरिद्वार लोकसभा उनका टारगेट रही है, वो खुद भी वहाँ सांसद रहे, उनकी पत्नी वहाँ से लड़के हारी है, उनका बेटा वहाँ से लड़के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हरिद्वार लोकसभा उनका एक टारगेटेड क्षेत्र है। और जब वो देहरादून में अगर कोई एक्टिविटी करनी होगी तो धर्मपुर विधानसभा बचती है, और कहाँ जाएगी? धर्मपुर विधानसभा। मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, वो मीडिया ने हॉट किया उसको, बड़ी कूल विधानसभा है, एक तरफा विधानसभा है। वहाँ फिलहाल मैं बता रहा हूँ 10 साल तक किसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, उनको विनोद चमोली को झेलना पड़ेगा, कुछ नहीं है वहाँ। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का मतलब साफ है कि वो अपनी पार्टी बीजेपी को अभी से ही संदेश दे रहे हैं कि धर्मपुर विधानसभा सीट से टिकट के हकदार सिर्फ वही हैं। पार्टी के पास उनसे मजबूत कोई दूसरा विकल्प या चेहरा नहीं। भाई एक बात बताइए, आज की डेट में सिटिंग विधायक हूँ, अभी आप मुझे मार्च तक तो बाहर नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं, तब तक तो विनोद चमोली आज विधायक ही लड़ेगा ना। हाँ, जब पार्टी किसी को टिकट करते तो लड़ा देंगे, लेकिन तब तक तो मैं एज ए विधायक ही बोलूंगा ना। आज तो मैं ही हूं ना, तो मेरे लिए तो बड़ा कूल माहौल है, मुझे कोई क्या दिक्कत। अब पार्टी नहीं चाहे, पार्टी किसी और को चाहेगी तो उसको भी तो विनोद चमोली लड़ाएगा ना, कौन लड़ेगा? तो वहां तो लड़ना ही विनोद चमोली ने है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली के बयान पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इतना अहंकार चलने वाला नहीं है। देखिए, जो पॉलिटिक्स करता है वो इस तरीके का अहंकार उनको नहीं करना चाहिए। इस देश के 2 सर्वमान्य बड़े नेताओं का मैं जिक्र आपके माध्यम से करूंगा, इंदिरा गांधी जी और अटल बिहारी वाजपेयी। दोनों चुनाव हारे हैं, इसलिए किसी के बाप की बपौती नहीं है कि वो बना रहे। जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, जिसको चाहेगी उसको हटाएगी। जब इंदिरा हार सकती हैं, अटल हार सकते हैं, तो चमोली साहब किस खेत की मूली हैं? वहीं धर्मपुर सीट पर जीत को लेकर कांग्रेस भी आश्वस्त नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि 2027 चुनाव में धर्मपुर पहली सीट होगी जहां से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत दर्ज करेगा और विधानसभा तक पहुंचेगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो यहाँ तो ये तो कर्म का क्षेत्र है, और यहाँ के जो कर्मवीर हैं हमारे कांग्रेस के लोग, कार्यकर्ता, पार्षदगण हैं, दूसरे भूतपूर्व पार्षदगण हैं, हमारे नेतागण हैं। यहाँ देखो, दाढ़ी वाले हरिभट्ट जी से लेकर के बिना दाढ़ी वाले मंगू साहब तक, मुकीम भाई जिन्होंने रिकॉर्ड, ये सब लोग वर्तमान पूर्व पार्षदगण सब लोग सम्मिलित है। और इन लोगों ने तय किया है, ये कहते हैं कि हम 2024 में तो थोड़ा चूक गए, पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर थोड़ी कमी रह गई, बढ़ाया तो सही इन्होंने, और इस बार इन्होंने कहा है कि धर्मपुर विल बी द फर्स्ट कांग्रेस सीट जहां से कांग्रेस का उम्मीदवार
जीत करके विधानसभा में पहुंचेगा। फिलहाल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में समय है, लेकिन माहौल अभी से ही बनने लगा है। धर्मपुर सीट चर्चा का केंद्र बन चुकी है। कांग्रेस में जहां एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनती नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली के बयान से साफ है कि वो अभी से ही अपनी पार्टी को अपना टिकट फाइनल करने का संदेश दे चुके हैं। फिर दूसरे किसी नाम पर विचार करने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन क्या पार्टी की भी पसंद फिर से विनोद चमोली होंगे या फिर चुनाव के दौरान कोई ट्विस्ट नजर आएगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।